नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल में। पिछले एक दशक में अपराध और अपराधी का तरीका बहुत बदल गया है। आजकल डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड जैसे अपराध हो रहे हैं, जिसमें अपराधी कहीं दूर बैठा होता है। डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड और ऐसे ही तमाम अन्य पहलुओं पर बातचीत के लिए हम आए हैं डॉक्टर त्रिवेणी सिंह, पूर्व आईपीएस अधिकारी, जो कि इसके विशेषज्ञ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह का हम माहौल है और किस तरह हम बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया है प्रधानमंत्री जी ने, ये है क्या और क्या होता है इसमें? देखिए, आज की डेट में डिजिटल अरेस्ट बहुत बड़ा मुद्दा है और हज़ारों लोग इसके शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराधी क्या कर रहे हैं कि वो आपको एक फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि देखिए एक कुरियर इंटरसेप्ट हुआ है जिसमें ये ड्रग्स मिले हैं और इसका एफआईआर हो रहा है और आपका आधार कार्ड यूज हुआ है, आपका पैन कार्ड यूज हुआ है और आदमी डरने लगता है और कहते हैं कि ये फ़ोन जो है ईडी से है और आगे बढ़ कर के कहते हैं कि सीबीआई का अरेस्ट वारंट निकल गया है और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वरना आप इतना पैसा दीजिए। तो लोग इतना डर जाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि सबसे पहले आप एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो स्काइप एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देते हैं। अब स्काइप से वो आपको मॉनिटर करते रहते हैं, कहते हैं कि अब आप यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट, आपको सीबीआई अरेस्ट कर चुकी है, ईडी अरेस्ट कर चुकी है और जो आपका अकाउंट है और जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन है सब पे हमारी नज़र है। अब आपको करना ये होगा कि आपका ये अकाउंट का पैसा जो है आरबीआई के एक अकाउंट में अभी जाएगा जब तक जांच चल रही है, और अगर जांच में आप क्लियर हो जाएंगे, आपकी कोई मिलीभगत नहीं होगी, तो ये पैसा फिर से आरबीआई के उस अकाउंट से आपके अकाउंट में आ जाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग इस बात पे यकीन कर लेते हैं और वो अपने यूपीआई का ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल्स उनके साथ शेयर कर देते हैं, उनका वो पैसा ट्रांसफ़र करके बदमाश अपने अकाउंट में लेके चले जाते हैं। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं होता, पूरी दुनिया में नहीं होता, भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। और दुनिया में किसी भी एजेंसी को, सिर्फ अपने देश की एजेंसी नहीं कि ईडी, सीबीआई, एनआईए, स्टेट पुलिस, ये किसी को भी डिजिटल अरेस्ट करने जैसा कोई अधिकार नहीं है। तो अगर इतनी सी जानकारी जनता को हो जाए कि डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता, तो कोई आदमी आपको धमकी दे रहा है कि सीबीआई आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेगी, ईडी आपको अरेस्ट कर लेगा और कैमरे पे अरेस्ट कर लेगा। अगर इतनी जानकारी कि गलत है और क्रिमिनल कर रहे हैं तो आप बचे रहेंगे। अगर आपको इतनी जानकारी नहीं है तो आप डर जाएंगे ईडी के नाम पे, सीबीआई के नाम पे, क्योंकि वो एक कॉल सेंटर बनाए हुए हैं, एक खूबसूरत सा ऑफिस बनाए हुए हैं जिसमें पुलिस का पूरा मोनोग्राम लगाए हुए हैं, पुलिस स्टेशन का लुक दिए हुए हैं, यूनिफॉर्म में आपसे बात करते हैं, सीबीआई का वारंट आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली एकदम वैसा ही बना करके, ईडी जैसा अरेस्ट वारंट जारी करती है एकदम वैसा ही दिखाते हैं। आदमी उन डॉक्यूमेंट्स को देख करके डर जाता है। उनको ये नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर पे क्रिएट किए हुए हैं, उनका नाम भी लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर पे सिग्नेचर है या जो लोगो है, कंपनी का सील है, ये सब फर्जी है। अगर आपको इतना पता चल जाएगा कि कंप्यूटर से ये सब फर्जी चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, किसी के कहने पे हमको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, जैसे स्काइप या कोई रिमोट एक्सेस ट्रोजन हमको नहीं डाउनलोड करना है, तो सिंपल सी बात है, लोग बचे रहेंगे, वरना हज़ारों लोग डिजिटल अरेस्ट में शिकार हो चुके हैं। यहीं नोएडा के मेजर जनरल 2,80,00,000 रुपया उन्होंने दे दिया। पंजाब के डीजी, डायरेक्टर जनरल पंजाब के पुलिस जो रिटायर्ड थे, उनका करोड़ों रुपया चला गया। आपने देखा एक उद्योगपति का, वर्धमान ग्रुप के जो मालिक हैं, उनका 9 करोड़ रुपया चला गया। और इस तरह से हज़ारों केसेस हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ के तो पता नहीं कितने केसेस हैं। लोग सीबीआई के नाम पे डर जा रहे हैं, लोग ईडी के नाम पे इतना डर जाते हैं कि अपने पूरे बैंक अकाउंट का एक्सेस दे देते हैं। और इवन वो ये कहते हैं कि आप परिवार में किसी को अगर आप बताएंगे तो परिवार का मेंबर भी जेल चला जाएगा, तो डर के मारे वो परिवार से भी शेयर नहीं करते हैं ये बातें, वो लोग परिवार से भी। तो एक फियर साइकोसिस, जो एक डर का माहौल बना हुआ है, अब उसकी वजह से ये लोग शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर, इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचा, मैंने बताया, इसमें टिप्स बताया कि भाई डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। किसी का अगर फ़ोन आए और कहे कि भाई आपका पार्सल जा रहा था जिसमें ड्रग मिला है, तो कतई यकीन करने की ज़रूरत नहीं, पुलिस इस तरह से फ़ोन करके नहीं बताती है। अगर आपका ड्रग इंटरसेप्ट हुआ है, कहीं आपके पार्सल में कोई पाया, तो ठीक है, आपने तो नहीं ड्रग डाला, तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? इसका मतलब निश्चित रूप से कोई ना कोई बदमाश इस तरह का फ़ोन कॉल किया हुआ है।
वो और ज़्यादातर इस तरह के कॉल व्हाट्सएप कॉल आते हैं, ज़्यादातर इस तरह के कॉल आपको ना जो तरह तरह के मैसेंजर हैं उस पर आते हैं, नॉर्मल कॉल नहीं आती। तो एक तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि नॉर्मल कॉल नहीं आती। और अगर वो कहता है कि मैं यहाँ के पुलिस से बोल रहा हूँ, सीबीआई से बोल रहा हूँ, तो ठीक है, आप सीबीआई के हेडक्वार्टर का लैंडलाइन नंबर दीजिए, हम उस पर बात करते हैं। अगर आप सीबीआई के आप अफसर होंगे तो मैं सीबीआई हेडक्वार्टर आ रहा हूँ या मैं सीबीआई के दफ्तर आ रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो फ़ोन कट हो जाएगा, क्योंकि उनको सीबीआई के दफ्तर नहीं बुलाना, ईडी के दफ्तर नहीं बुलाना, उनको तो ऑनलाइन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके ऑनलाइन ही आपका पैसा लेना है। ऑनलाइन पैसा कभी मत ट्रांसफ़र कीजिए। इस तरह के कहने पे कोई भी पुलिस एजेंसी ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र नहीं कराती है। कोई भी, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या ईडी हो या सीबीआई हो, स्टेट पुलिस, वो इन सब चीज़ों के लिए ऑनलाइन पैसा नहीं लेती। इस तरह का कुछ है। डॉक्टर, एक चीज़ और देखने में आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वॉइस को कॉपी कर लिया जाता है, चेहरे को कॉपी कर लिया जाता है और फिर उससे रियलिटी शो करके और उससे फिर गलत एडवांटेज लिए जाते हैं। वो उसका हम कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं? हाँ, देखिए, ये आज के टाइम में चूँकि एआई आ गया है, तो एआई का इस्तेमाल करके लोगों की आवाज़ क्लोन कर रहे हैं जी। उनकी फेक वीडियो बना ले रहे हैं और उनके फेक फ़ोटो बना ले रहे हैं एआई का यूज़ करके। तो इस एआई के ज़माने में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही सारा क्राइम हो रहा है और सब कुछ बनाया जा सकता है और देखने में भी ओरिजिनल जैसा दिखता है, तो मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ पे यकीन न करें। अगर आपको आपके बच्चे की आवाज़ रोती हुई आए और वो कहे कि पापा आप पैसा डाल दीजिए और बदमाश हमको पकड़ लिए हैं, तो ये भी संभावना हो सकती है कि वो डीप फेक हो, वो आपके बच्चे की आवाज़ की क्लोनिंग हो और आपको शिकार बना लिया जाए और आप पैसा दे दें। तो पहले दूसरे चैनल से कंफर्म करिए कि वाकई आपका बच्चा किडनैप हुआ है। ज़्यादातर चीज़ें ये आ रही हैं कि आपके सीनियर अधिकारी हो, आपके सीईओ की तरफ से फिनांस डिपार्टमेंट को चला जाएगा, सीईओ की आवाज़ भी होगी, सीईओ के नंबर से फ़ोन भी जाएगा, सीओई के मेल से मेल भी जाएगा। तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि मेल की भी स्पूफिंग हो सकती है, आवाज़ की भी स्पूफिंग हो सकती है और नंबर की भी स्पूफिंग हो सकती है। मतलब ये कि ये सब बदले जा सकते हैं और आपको लगेगा कि सही है। तो आज बहुत ही खतरनाक उससे मोड़ पे हम लोग हैं। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो ये डिजिटल दुनिया के जो शिकारी हैं, जो साइबर अपराधी हैं, वो आपको कभी भी अपना शिकार बना सकते हैं। तो कोई भी अगर इस तरह का कॉल आता है, पैसा देने की बात आती है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बात आती है, तो आप सतर्क हो जाएं। दूसरे चैनल से वेरीफाई करें, तीसरे चैनल से वेरीफाई करें। वेरीफाई हो जाने के बाद ही पैसे का ट्रांसफ़र करें, अन्यथा ना करें। मतलब कह सकते हैं इसमें काफ़ी हद तक अपनी जागरूकता और विवेक, अपनी सावधानी सबसे अहम है इसमें सही करने में। बिल्कुल, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि इसके शिकार सीनियर आईपीएस अफसर हो चुके हैं, सीनियर आईएएस अफसर हो चुके हैं, पॉलिटिशियन हो चुके हैं, फिल्म स्टार हो चुके हैं, आर्मी के बड़े बड़े जनरल हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका शिक्षा से बहुत कोई लेना देना नहीं है। इसका अवेयरनेस, अगर आप जागरूक हैं कि इस तरह के अपराध होते हैं, अगर आप इस बात से जागरूक हैं कि साइबर अपराधी इस तरह के टूल यूज करके आपको शिकार बना सकते हैं, अगर आप जागरूक हैं तो बचे रहेंगे और नहीं तो आप शिकार हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ साइबर क्राइम के विशेषज्ञ पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर त्रिवेणी सिंह। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब की बताई गई बातें कहीं ना कहीं उपयोगी साबित होंगी। सावधानी और अपनी जागरूकता ही साइबर क्राइम से बचने का एक बहुत बड़ा उपाय है। ग्रेटर नोएडा से अमर उजाला के लिए मैं दीपक शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।